नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हाल ही में जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन बिगड़े हैं, उसका अगर कोई एक बंदा जिम्मेदार है ना, तो उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये बंदा ऐसा है कि अपनी बेइज्जती वो भी खुद के मीडिया में हुई। जब G20 से बाहर लौटे, अपने घर पे गए, इनकी मीडिया ने इनका माहौल उड़ाया। उसी के ईगो को चल करके उसी का गुस्सा जो है कहीं और उतार रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से बंदा अपनी ईगो पे चलकर भारत जैसे राइजिंग पावर से खेल रहा है ना, ये दिखाता है कि कॉलोनियल माइंडसेट जो है कितना हावी है इन पर। पहली बात तो ये कि ही इज सेइंग व्हाट आई से यू एक्सेप्ट, बट व्हाट इंडिया सेज वी डोंट एक्सेप्ट। इस तरह की हिपोक्रेसी अगर लेकर के चलोगे ना, तो इससे तुम्हारा ना ही इंडिया का भला होने वाला, ना ही कनाडा का भला होने वाला। देखिए, नॉर्मल देशों में भी रिलेशन और इवन दुश्मनों में भी अगर बात होती है ना, कुछ कंसर्न होते हैं, तो हम पहले कुछ कंसर्न अपने शेयर करते हैं आपस में। अगर बहुत कंट्रीज की मान लीजिए अगर सिक्योरिटी एजेंसी भी हैं, अगर ऐसे इश्यूज उठते हैं, ऐसे कंसर्न्स उठते हैं, तो वो आपस में बैठ करके जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं और उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर इस बंदे ने अपनी ईगो की वजह से ना तो सिक्योरिटी एजेंसी को कोऑपरेट करने दिया, ना ही खुद कोई एविडेंस शेयर किया, और इतना बड़ा एलिगेशन जो है भारत जैसे देश पे लगा दिया। आपको पता है कि इसके चलते हमने बहुत सारे रिएक्शन भी देखे इंडिया की तरफ से। हमने अपनी जो है कई ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी। साथ साथ जो है यहाँ पे जो डिप्लोमेट, कनाडा के हाई कमीशन में जो डिप्लोमेट बैठे थे, इंटेलिजेंस वाले, कनाडा के इंटेलिजेंस वाले, उनको निष्कासित भी कर दिया। तो ये सारी रिएक्शन जो है भारत की तरफ से आए हैं वैसे, और MEA की तरफ से बहुत रिएक्शंस आए हैं। आपको पता है कि रिसेंटली जो कनाडा में एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि चीफ था बैंड खालिस्तानी टाइगर फोर्स का, तो उसको कुछ अननोन पर्सन से एक तरह से शूट डाउन कर दिया। सारे एक जगह है कनाडा में, उसमें शूट डाउन कर दिया गुरुद्वारे के आसपास। अब ये बंदा और इनके लोग इंडियंस को लगातार थ्रेट दे रहे हैं वहाँ पे, मगर इसे जो है कनाडा की गवर्नमेंट जो बार बार इग्नोर कर रही थी। हमने बजाय जो है स्पेसिफिक एविडेंस भी बार बार इनको शेयर करें, मगर कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इसको इग्नोर भी कर रही है, और साथ साथ जो है इसको इनडायरेक्ट तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रही है। आप बताएं, अगर कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को किल करने के लिए या थ्रेट करने की कोशिश करता है, वो भी कनाडा की धरती से, तो क्या इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में लाया जाएगा? ये तो दिखाती है पूरी हिपोक्रेसी। कोई भी देश का इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष जो है अगर इस तरह की हिपोक्रेसी करेगा, वो भी बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन तो आएगा। और एक बात और, इनके खुद के ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं पियरे पोलिवर, उन्होंने जो है रिसेंटली जो है मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया, और मीडिया में उन्होंने जो है एक तरह से बहुत सारे सवाल पूछे। अब ये आप वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से रिएक्शन आया है। On the issue of India, does Canada need to change its relationship with India in light of the intelligence the Prime Minister shared yesterday? The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. What is the risk if he doesn't provide more information, or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. But what specific information, what specific facts do you think Canadians and yourself need to know in this situation? We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? Sorry, I didn't hear you. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very interesting that was the approach he took in that case. Now, इनसे जब सवाल पूछा कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं,
तो उन्होंने कहा कि पीएम का अभी एविडेंस और फैक्ट जो है शेयर करना बाकी है। अभी तक उन्होंने कोई भी प्राइवेटली या पब्लिकली जो है कोई भी एविडेंस भारत के खिलाफ एक तरह से शेयर नहीं करा है। इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि भाई फॉरेन इंटरफेरेंस की अगर बात करते हो तो चाइना की भी बात करो, बीजिंग की भी बात करो, क्योंकि बीजिंग तो लगातार जो कनाडा के फॉरेन एक तरह से इंटरनल अफेयर्स में बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो आप जो है क्यों बीजिंग को छोड़ रहे हो, रशिया को क्यों छोड़ रहे हो? तो इनके बारे में बताओ कैसे वो इंटरफेरेंस करते हैं। और रिसेंटली कनाडा के जो रिपोर्टर थे वो भी इनको जो है चाइना में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, हॉस्टेज रखा गया था। तो उसके बारे में क्या कहना है? ओनली इंडिया के बारे में कहने से अच्छा है कि आप जो रशिया और कनाडा चाइना के बारे में भी कुछ एविडेंस लेकर के आओ, तब तो हम माने। तो ये दिखाता है कि इतनी हिपोक्रेसी जस्टिन ट्रूडो ने जो की है उसका खामियाजा जो है ना सिर्फ कनाडा और इंडिया के रिलेशंस बिगड़ते हुए देखते हैं, साथ साथ जो कनाडा में जो रह रहे इंडियंस हैं उनकी जो है एक तरह से उनको भी थ्रेट मिल रहे हैं। और रिसेंटली जो है जो खालिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जो काफ़ी थ्रेट भी हिंदूज को जो वहाँ पे रह रहे उनको भी इशू करे हैं। तो गवर्नमेंट जो कनाडा जो है इसको हैंडल करे, नहीं तो आगे बहुत बात बिगड़ सकती है। अब ये इन्होंने रिएक्शन लिया कि भाई जो है हमारे सबसे पहले डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। फिर इंडिया ने भी इनके इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डिप्लोमेट थे यहाँ पे जो हाईएस्ट उस पर बैठे थे, अथॉरिटी पे बैठे थे, तो हमने उनको एक्सपेल कर दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि इनके जो हाई कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनको जो है साउथ ब्लॉक पे बुलाया गया और फिर ये आराम से आए, मगर भाई साहब को 4 मिनट में ही वापस कर दिया गया। एक लेटर थमाया और कह दिया भाई 5 दिन में आप जो है देश भारत को छोड़ दे। ये सीधा सीधा बोला। आप देखिए और गुस्सा देख के आप हैरान रह जाओगे। अब इनके जो साउथ ब्लॉक से बाहर आने के बाद जो है आप इनका गुस्सा देख के हैरान रह जाओगे। इट इज़ लाइक हाईली एंग्री डिप्लोमेट। आप ये वीडियो देखिए, समझ में आएगा। Call the external affair minister. Sir, you meet the sir. अब ये सब हुआ, इसके बाद अब इंडिया ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उसमें ये कि जो इंडिया ने जो है कैनेडियन नेशनल के लिए वीज़ा इशू करना बंद कर दिया है। अब जो है इसके पीछे कोई खास रीज़न तो बताया नहीं है, बस ये कहा है कि हमारी जो हाई कमीशन है, जो कनाडा में हाई कमीशन है, उस पे जो है उसकी ऑपरेशनल एक तरह से उसमें डिसरप्शन पैदा की जा रही है। तो उसी की वजह से जो है टिल फर्दर नोटिस जो है इसको जो हम एक तरह से स्टॉप कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। इसको देख के लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने सच में आग से खेलने का काम किया है। और रिसेंटली कुछ एक्शन हुए हैं जिनसे कनाडा में हिंदूज को भी अब थ्रेट मिलने लग गए हैं। मैं इसको लेकर के और अपडेट्स लेकर के आऊँगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि जो कनाडा में जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो एक्टिव हैं, कनाडा की सॉइल पे जो एक्टिव हैं, जो लगातार जो है हिंदूज और कनाडा में रह रहे सिख्स के बीच में एक तरह से दीवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब तो होने नहीं वाले, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है। इसीलिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री में किस तरीके से जो है अगर इंसिडेंट्स हुए उनको रीड करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। जो आज जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। और जो कनाडा में रह रहे भारतीय हैं उनसे भी एक तरह से उन्हें भी इस समय जो है इन ट्रैवल एडवाइजरी को और भारत सरकार के लगातार जो इशू जो एक तरह से वीज़ा के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद पे जो है कनाडा में भारत देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो इससे जो है सबको जो है इम्पैक्ट हो रहा है। इस एक कमेंट से जो कनाडा की पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने दिया है उसका इम्पैक्ट जो सबको देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।